चलें सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। सर टॉपिक हमारा चल रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, सीवीपी। जी सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीवीपी में क्या डिस्कस कर लिया था? सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीवीपी के अंदर बोला कि सर सीवीपी क्या होता है मेरे पास। सर सीवीपी क्या होता है? सर हमने बोला मैनेजमेंट को अगले साल जहां प्रॉफिट कमाने का शौक होता है, उसी तरह से उनको डर होता है सर कहीं हमें लॉस ना आ जाए, तो उस लॉस को जानने के लिए कि सर हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें कि हमें ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस हो। मैनेजमेंट ये वर्किंग कराती है कि सर बताइए हम कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचें कि हमें ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो, ताकि कुछ भी कर आगे उतने यूनिट तो बेचे ना यार, जान मार के उसके ऊपर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, उससे कम बेचेंगे तो हमें लॉस आएगा। ऐसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं सर? ऐसी सेल को हम लोग क्या कर रहे थे? ब्रेक इवन सेल। ऐसा ही है सर, ब्रेक इवन सेल के हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लास्ट क्लास के अंदर ड्राइव किए थे। सर ब्रेक इवन सेल मेरे भाइयों बताओगे कैसे कैलकुलेट करते थे? क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे? यस बॉस, हमने बोला सर अगर तो आपने ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करना है यूनिट्स के अंदर, किसमें बॉस? यूनिट्स के अंदर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ओके सर, अगर तो आप ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करेंगे डॉलर्स के अंदर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर हम लोग, अच्छा जी, और अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट चाहिए तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स अगर तो यूनिट्स में चाहिए तो यस बॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, कोई भी अंग्रेजी का नाम दे दे, बोले तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। और अगर आपको सेल्स चाहिए किसके अंदर? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स में, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट बोले, डिजायर प्रॉफिट बोले, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोले, कुछ भी बोले, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड यूज करें, डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस किया था? है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा ही था। और सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? एक सेकंड जी सर हम लोगों ने लास्ट टाइम हैंडआउट के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। सर क्या हम आगे बढ़े? 5 हमने स्टार्ट किया था। yes, और हमने इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं की थी। चलो सही है, आज करेंगे। चलें सर स्टार्ट करें बॉस, स्टार्ट करें। सर सुने मेरे भाई सुने। सर अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया विदाउट टैक्स या नो टैक्स। लेकिन सर अगर टैक्स हो तो, आइए सर क्या सीन होगा अगर टैक्स होगा तो? सर इनकम स्टेटमेंट बनाएगा अगर मैं सेल्स डॉलर्स लेस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल अगर एडमिन है, वेरिएबल अगर सेलिंग है, सारी वेरिएबल, ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन। भैया फिर हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और अगर तो टैक्स है तो इस अल्फाज को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर सर आप लेस करेंगे टैक्सेशन या इनकम टैक्स एक्सपेंस या टैक्स एक्सपेंस। यस बॉस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे भाइयों 2 मिनट के लिए तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, प्लीज। अब छपाई बंद, अब समझेंगे सर कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल बॉस आपने 10,000 यूनिट बेचे, एक यूनिट बेचा $10 का,
10,000 यूनिट बेचे और एक यूनिट कितने का बेचा? $10 का। तो कितना हुआ भाई बताइए सर? 1 लाख। मैंने बोला सर आपने 10,000 यूनिट बेचे और एक यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आई है $6, तो कितना हो गया बॉस? 60,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सीएम कितना हो गया? 40,000। ऐसा ही है सर। फिक्स कॉस्ट है अज्यूमिंग 20,000, तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? हाँ 20,000। सर टैक्स वाला बोल रहा है कि सर मुझे टैक्स दो 30%। टैक्स में क्या लिखा हुआ है लॉ के अंदर? टैक्स कितना पे किया जाएगा? 30। सर 30% किसका? सेल का ना। 30% किसका? इसका। लगाओ सर। 20,000 का 30% कितना? माइनस करो कितना? 40,000। सर ऐसे इनकम स्टेटमेंट बनती है जो आप लोगों ने बचपन से बनाते हुए आए हो। सर सुने 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 सर मैनेजमेंट ने बोला कि भैया मुझको अगला जो साल आने वाला है, कैलकुलेटर देंगे मुझे 1 सेकंड के लिए? सर अगला जो साल आने वाला है इसमें मुझे सर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए 35,000 रुपए का। बताएं कितनी सेल की जाए? बात समझे मैंने क्या बोला? सर मैनेजमेंट ने बोला कि सर अगला जो साल आने वाला है मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए? 35,000 का। बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं और कितने डॉलर्स की सेल करूं? हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? उसने बोला नहीं, फिक्स कॉस्ट सेम। फिक्स कॉस्ट सेम। हमने बोला भाई आप यूनिट बेचेंगे कितने का? क्या प्राइस में सेम रखूंगा। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का बेचूंगा? $10 का। लेस कर देंगे हम सर वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम। हमने बोला हाँ भाई मटेरियल लेबर ओवरहेड का क्या खर्चा आएगा? अंदाजा सेम आएगा। तो कितने यूनिट बेचेंगे मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी? 6 की आएगी। डन। भाई ये डेटा आपको दे दिया। हमने बोला टैक्स की कोई परसेंटेज चेंज हो रही है? उसने बोला नहीं, टैक्स भाई ये कितना सर? 30%। किसका 30%? पीपीटी है। क्या सेल बता पाएंगे? यस सर। कैसे? मैथ्स कैसे बॉस? आइए सुने मेरा भाई। सर मैथ्स इधर आइए वापस मेरे भाइयों, कैलकुलेटर उठाइए। सब लोग रिकॉर्डिंग वाले आप भी कैलकुलेटर उठाइए। लिखिए सर क्या लिखे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 6,000 वाला। सर ये 30% इसका लग रहा है, इसका मतलब है सर ये 30% इसका, ये कितने परसेंट है इसके हिसाब से? 100%। और ये लेस हो रहा है तो जनाब मैं इसको लेस करूंगा, ये लेस हो रहा है तो जनाब मैं इसको लेस करूंगा। तो लेस करके मेरे पास क्या आ जाएगा सर? 70%। सर मैथमेटिक्स सुने, अगर आपको ये गिवन नहीं है सर, ये आपको गिवन नहीं है, आपको ये गिवन है, क्या मैं यहां पहुंच पाऊंगा? सर कैसे पहुंच पाएंगे? ये अमाउंट मल्टीप्लाई करके बन रहा था, रिवर्स जाने के लिए इसको मैं इससे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। यस बॉस, डिवाइड करें। 14,000 डिवाइडेड बाय 70,000 कितना है? 14,000 डिवाइडेड बाय 70,000 20,000। मानते कि नहीं मानते? सर टैक्स कितना? 6,000। रिवर्स वर्किंग करके ऊपर पहुंच जाएंगे। सर इधर आइए। सर मैनेजमेंट को प्रॉफिट कितना चाहिए? 35,000 का आफ्टर टैक्स। कैसा चाहिए? आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, हमने बोला सर टैक्स कितना? सर टैक्स कितना? इन्होंने बोला सर टैक्स जो है वो 30% है। 30% किसका? इसका। तो सर ये कितना हो जाएगा? है? हाँ सही है। सर कितना हो जाएगा? 70%। बात मानते हैं? अगर इस अमाउंट को मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो लड़के मैं कहां चला जाऊंगा? 100% पे। कितना? 50,000। ये भी बता दो। 15,000। चलो भाई ऊपर पहुंचाओ। हमने बोला सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है मेरे पास? 50,000। सर स्ट्रेट आ रहा हूं तो फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? माइनस हो रही है। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड हो जाएगी। सर सुने, मैंने बोला भाई आप एक यूनिट कितने का बेचोगे? मैंने बोला भाई एक यूनिट बेचूंगा $10 का, उस पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? $6 की। तो सर मेरे पास सीएम कितना बन जाएगा? $4 का। ऐसा ही है। सर सुने भैया, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके बनते हैं ना? अगर रिवर्स जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आ जाएगा। कितना आ रहा है लड़के? डिवाइड मारो।
17,000। अगर मैं 17,500 यूनिट बेचूंगा तो सर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 35,000 का। क्या किसी को एतराज? आगे बढ़े। सर यही यूनिट यहां पे भी और यही यूनिट यहां पे भी, मानते हो कि नहीं मानते? सर यूनिट अमाउंट भी बता सकते हो कितना बॉस? 1,05,000। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1,05,000। इनको भाई लोग एक। सर क्या मैं यहां से डायरेक्ट पहुंच सकता था? यस सर पहुंच सकता था। कैसे? मैंने बोला सर सीएम कितना इस सवाल के अंदर? सर जी इस सवाल के अंदर सीएम पर यूनिट कितना? मैंने बोला सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? $10 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर? $6। सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीएम पर यूनिट। ऐसा ही है। सर कितना परसेंट है? 40%। सर सीएम परसेंटेज कैसे निकाला आपने? 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट? 40%। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो ये? सीएम ऐसे कर रहे हो? सर ये 40% है। 40% है किसका? सेल का। इसका मतलब है सेल इसके लिए क्या है? 100% और ये इसके लिए क्या है? 60%। अगर मैं इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो सर मैं कहां जाऊंगा? 100% पे। मानते हो कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? तो सर चले मुझे बताइए कि आपने ये वाले यूनिट्स, सर मुझे बताइए कि आपने ये वाले यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए हैं जी? आइए सर बताइए। हमने बोला सर मैनेजमेंट ने आप ये वाले यूनिट कैसे कैलकुलेट किए? सर सुने सर आपने 70,000 को डिवाइड करवाया किससे? सीएम पर यूनिट बोले तो 4 से। एग्री करते हो? सर ये 70,000 का नंबर बना कैसे? आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिक्स कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके यहां पहुंचे थे। आप इन दोनों को ऐड करके यहां पहुंचे थे। किस किस को? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को और फिक्स कॉस्ट को। तो मैं अगर यूं लिख दूं इसको सर 20,000 प्लस 50,000 तो भाई किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? ये 50,000 पे कैसे आए थे भाई? 35,000 डिवाइडेड बाय 70% करके। तो अगर मैं इसके बदले 35,000 डिवाइडेड बाय 70% लिख दूं किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? सर 70% लिखूं या 0.7 लिखूं किसी को एतराज होगा? नहीं सर। सर ये 70% कैसे आया था? सर ये 1 माइनस 0.3 बोल दूं? ये मैं 1 माइनस 0.3 बोल दूं? ऐसा 70 ऐसी बना था 0.7। फॉर्मूला बनाइए सर। मुझे सेल्स चाहिए सर यूनिट्स में, मैनेजमेंट को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स। बॉस ये क्या है मेरे पास? शॉर्टकट लिख रहा हूं एफसी। फिक्स कॉस्ट ये क्या है सर मेरे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी डिवाइडेड बाय सर ये क्या है? 1 माइनस टैक्स रेट। ऐसा सर डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरे पास? सीएम पर यूनिट। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है। अगर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैनेजमेंट को चाहिए, बताएं कितनी सेल की जाए। सर अमाउंट में कैसे निकलेगा? डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूं सेल्स इन डॉलर्स, सर कैसे निकलेगा भैया? वैसे ही निकलेगा। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। क्या सबों को समझ में आया? मेरे भाई लोग कॉन्सेप्ट बना एकदम मस्त। हाँ वो तो भी मैं कराऊंगा। सेट हो गया बॉस? चलें सर इसको कॉपी करेंगे, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अब हमारे पास सिंगल लिमिटिंग फैक्टर की कहानियां खत्म। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, फिर हम मल्टी प्रोडक्ट पे चलेंगे। मैंने बताया था ना 2 सीनर्स के अंदर, एक अगर तो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेच रही है और अगर 2, 3, 5, 6, 8, 10 एक से ज्यादा यूनिट बेच रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट खत्म। अब सर होगी एक रीजनेबल प्रैक्टिस और फिर हम आगे चलते हैं। चलें सर इसको फटाफट कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई लोग, सर अगला क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचे बॉस।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चले सर बस 2-3 क्वेश्चन और हैं ताकि फिर हमारे कॉन्सेप्ट सब फर्स्ट क्लास एकदम पक्के पुक्के हो जाएंगे और फिर हम अपने नहीं पहले उसमें आएंगे ना, एग्जाम क्वेश्चन, पास्ट पेपर, किट के उस पे, फिर मल्टी प्रोडक्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट पक्के करें ना, कॉन्सेप्ट बगैर क्वेश्चन ये नहीं पक्के होते। चले सर जब तक मैं बोर्ड का सफाया करता हूं आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। जब तक मैं क्वेश्चन का सफाया कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस का 5वां क्वेश्चन, P5 नाम दिया इसको। चलिए जरा सवाल पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर। सर आपने नेट इनकम कैलकुलेट करनी है 2015 की, नंबर ऑफ टिकट, अ ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर 2015 का, आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2016, इवन एडिशनल यानी कि ब्रेक इवन का सवाल है। चले जरा सवाल पढ़ते हैं। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट मेंटेन अ वाटर पार्क एंड हैज एक्सपीरियंस स्टेडी ग्रोथ इन इट्स सेल फॉर द पास्ट 5 years. Increased competition, however, had led to an owners to believe that an aggressive advertising campaign will necessary next year to maintain the present growth. In order to launch advertising campaign the next year, the following data has been compiled for the year 2015. जी सर इन्होंने 2015 का डेटा दिया। सर क्या दिया, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 137.5 पर टिकट का सीन है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास $1350,000, ये सवाल है ना भाई। सेल प्राइस कितनी है मेरे पास $250 की। एक्सपेक्टेड सेल, सर 2015 की एक्सपेक्टेड सेल कितनी है मेरे पास 20,000 टिकट और अमाउंट में दिया हुआ 5 मिलियन। सर जरा कैलकुलेटर उठाइए और जरा चेक करिए, जरा चेक करिए के 20,000 टिकट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 250 बन रहा है। सर फिट बन रहा है, आगे बढ़ो। सर इनकम टैक्स का रेट कितना है मेरे पास 35%। द रिजॉर्ट हैज सेट सेल्स टारगेट फॉर 2016, तब अगले साल यानी कि 2015 की इंफॉर्मेशन दी, अब 2016। सर 2016 में इन्होंने टारगेट कितना सेट किया है कि सर हम कितने की सेल करेंगे 5.5 मिलियन, यानी कि कितने टिकट बेचेंगे हम लोग 22,000। सर जरा चेक करो सेल प्राइस पर यूनिट कितनी बन रही है, यानी कि 5.5 मिलियन डिवाइडेड 22,000 टिकट कितनी, इसका मतलब प्राइस नहीं बढ़ा रही है, इसका अगले साल ये प्राइस बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या फरमा रहे हैं, द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स नेट इनकम, द प्रोजेक्ट आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2015। सर मुझे जरा आफ्टर टैक्स नेट इनकम 2015 बता दीजिए, मुझे जरा आफ्टर टैक्स नेट इनकम 2015 बता दीजिए। सर क्या सबों ने कैलकुलेट किया, आइए मेरा भाई कैलकुलेट। सर कैसे किया, फॉर्मूला बना के स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट बनाना आसान है ज्यादा। आइए सर 2015, सर क्या सीन है 2015 में कितने टिकट बेचने का इरादा रखते हो 20,000 टिकट। एक टिकट कितने का बेचोगे सर 250 का, तो कितने मिलियंस की सेल हो गई $5 मिलियन की, और इसमें खैर दे भी रहे मुझे $5 मिलियन। लेस कर देंगे सर वेरिएबल कॉस्ट 20,000 टिकट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास 137.5, तो कितनी 2750 सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास सीएम कितना आ जाएगा 2250,000। फिर मेरे पास लेस फिक्स कॉस्ट, जनाब फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर 1350,000, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बॉस, कितना 9 लाख का। सर जी टैक्स का क्या सीन है 35%, किसका, इसका लगाओ जरा 35%, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना भाई लोग 315। चलें सर आफ्टर टैक्स बता दें 585। ठीक है जनाब। नेक्स्ट
सर सेकंड क्या है मेरे पास? सर जी सेकंड क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ टिकट एट ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग 2015। सर मुझे ब्रेक इवन सेल्स पता करनी है किसमें? टिकट में। टिकट यानी कि यूनिट्स में, टिकट यानी कि यूनिट्स में। भाई लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर टिकट या फिर पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 1350000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर सीएम पर यूनिट हम जरा वर्किंग कर लेते हैं, हम यहां पे बहुत जरा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 सीएम पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास कितनी है? 250 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 137.5। तो सर जी मेरे पास सीएम पर यूनिट बोले तो पर टिकट कितना हो गया? 112.5 112.5 सॉरी यूनिट्स में। आंसर प्लीज। 12,000। जी सर 12,000 टिकट बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। खूबसूरत बात। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3, आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2016 इफ एन एडिशनल फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 1,12,000 इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर 2016 विद ऑल अदर कॉस्ट एंड remains constant to attain the sales target for the year 2016। मेरा भाई कहना क्या चाहता है? सर क्या कहना चाहता है? मुझे बस अंग्रेजी समझा दो। बोला फिक्स कॉस्ट में ऐड हो जाए, फिक्स कॉस्ट में हमारे 135 हो जाए और 115 ऐड हो जाए और कैलकुलेट करो नेट। बस बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। सर उसने बोला सिंपल सी बात है भाई, 2016 का ना आफ्टर टैक्स नेट इनकम निकाल दो। आफ्टर टैक्स नेट इनकम कैलकुलेट कर दें आप 2016 की। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट सीएम लेस फिक्स कॉस्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स जो कि 35% है, तो जनाब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइए सर सेल्स। सर 2016 के अंदर कितने यूनिट बेचेंगे आप? 22,000 टिकट मल्टीप्लाई बाय एक टिकट कितने का सेल करेंगे? 250 का। बॉस कितना? 5.5 मिलियन। सर सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट 22,000 टिकट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है जनाब? कितना बॉस? 3025 000। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सीएम कितना? 2475 000। सर फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एग्जिस्टिंग वाली फिक्स कॉस्ट तो है एग्जिस्टिंग वाली फिक्स कॉस्ट तो है, प्लस एडिशनल कितनी आ गई है मेरे पास मजीद? एडवर्टाइजमेंट की 112,500। तो भैया नई फिक्स कॉस्ट कितनी? 1462 00। तो सर उसके बाद है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 101 टैक्स कितना सर? 35% लगाइए जरा। 354 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 658 125। तब भी सही है। हाँ हाँ खैर है, नो इशू बाबा, नो इशू। रिपोर्टिंग के पेपर में होता है एक फॉर्मेट होता है बकायदा प्रॉपर, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। कॉस्टिंग में थोड़ी कोई फॉर्मेट है, कॉस्टिंग है ना बेसिकली सॉर्ट ऑफ, कॉस्टिंग का एक एडवांस वर्जन है समझ लो। सब कोई फॉर्मेट नहीं होता, आंसर आना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। अंग्रेजी लिख ली आपने, मिल गई। तुमने अंग्रेजी भेजी मुझे? हाँ क्या कर रहा है यार, भेजो ना यार। विवेक तुमने?
भेज दी ना, उस सेहत की भी आ गई है, ठीक है। नहीं कर देना, आपने भी नहीं भेजी भाई, पेंडिंग लेक्चर कब नहीं किए, करो ना। और मुझे अंग्रेजी भेजना, उसको चेक तो करके भेजना, पता तो चले। सोल्यूशन पढ़ लिया उसका, फिर अंग्रेजी में मतलब मैंने पढ़ लिया ना, फिर उसके बाद अंग्रेजी लिखने के बाद पढ़ा, पहले पढ़ा नहीं अंग्रेजी लिख ली, फिर पढ़ा ना, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई हमने किया नहीं है। लेकिन करके अपने में रख लेना, ताकि ड्राफ्टिंग तो हमें आपको दे देते उसके बाद। हाँ उसको मुझे भेज दो, और फिर उसको पढ़ने के बाद अच्छा ये सीन था, तो तुम्हारी अपनी लर्निंग भी हो रही होगी, फिर उस आंसर को तुम मॉडिफाई करो। यानी कि ये नहीं पढ़ लिया अच्छा ये मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को तुम अपने पास मॉडिफाई करके अपने पास सेव भी कर लो। चले सर आगे मेरे भाई, बुलेट रिक्वायरमेंट नंबर 4, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर द ईयर 2016 इफ एडिशनल $112,500 इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। सर कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई लोग, चौथी रिक्वायरमेंट में कहना क्या चाह रहा है सर? ये चौथी रिक्वायरमेंट वो बोलना चाह रहे हैं कि सर आपने ब्रेक इवन, यूनिट है क्या है, वैल्यू में, सर आप जरा ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर दें डॉलर्स में 2016 के अंदर। सर कैसे कैलकुलेट करते थे आप ब्रेक इवन सेल डॉलर्स के अंदर, कैसा जनाब? फिक्स कॉस्ट प्लस कहां से, एडिशनल है क्या वो क्या? हाँ वो तो मैं फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट एक साथ ही लिख दूंगा ना, एक साथ ही लिख दूंगा, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर जी फिक्स कॉस्ट नई वाली ले लो, एडिशन मिला के कितनी 1462,500 डिवाइडेड बाय बॉस सीएम परसेंटेज कितनी? 45। सर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं बस, सीएम 112.5 डिवाइडेड बाय 250, 45। ऐसा ऐसा 45%। कितना भाई लोग? 325। चले सर नेक्स्ट, 2 रिक्वायरमेंट और है जनाब, ये मिटाने का पड़ेगा मुझे, कॉपी किया हुआ है? करो 5 मिनट देता हूं सर, 5 मिनट देता हूं, कॉपी करें, ठीक है जी, 5 मिनट आपके, 6 मिनट मेरा। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉस। हम लोग इसकी 4 रिक्वायरमेंट कर चुके हैं, इसके बाद है सर रिक्वायरमेंट नंबर 4, ये मैं मिटा रहा हूं, ये मैं छोड़ रहा हूं भी, इस यहां पे मिटा रहा हूं, इधर कर रहा हूं मैं। सर रिक्वायरमेंट नंबर 4 हम कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 5 बॉस क्या फरमा रहा है रिक्वायरमेंट नंबर 5 में? हाँ जी, द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू टू इक्वल आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2015 इफ एडिशनल $112,500 इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर 2016। क्या कह दिया मेरा भाई? कितनी सेल करेंगे और आपके कितनी कंटेंट कमाए? हाँ कह रहे हैं 2015 में कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 2016 में मेरे को उतना ही चाहिए। क्या समझे? जबकि फिक्स कॉस्ट में आप मजीद कितना खर्चा कर दोगे 112,500 का, यानी कि आपकी नई फिक्स कॉस्ट ये होनी चाहिए, प्रॉफिट ये होना चाहिए। बताओ कितनी सेल की जाए? अंग्रेजी सर, अंग्रेजी पढ़े दोबारा। द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू, सेल्स चाहिए तुम्हें, कितने की सेल करें रुपए के अंदर, डॉलर्स के अंदर, आफ्टर टैक्स नेट इनकम फॉर द ईयर 2015, प्रॉफिट कितना है जो कि 2015 का था आफ्टर टैक्स। इफ एडिशनल 112,500, एडिशनल 112,500 का खर्चा करने के बाद मतलब नई फिक्स कॉस्ट ये हो जाएगी ऑन स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। बात समझे? अंग्रेजी समझे बॉस? आइए सर, सेल्स मुझे कैलकुलेट करनी है डॉलर्स के अंदर, फिक्स कॉस्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं एफसी, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम, रुपीज है तो सीएम डॉलर्स। फिक्स कॉस्ट 1,12,500 का खर्चा करने के बाद मतलब नई फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1,462,500 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए 585,000 डिवाइडेड बाय सर टैक्स रेट कितना है मेरे पास 35% बोले तो 0.35, सीएम परसेंटेज है हमारे पास 45%। मेरे भाई लोग कितना
5250 ऐसा। नेक्स्ट एक साथ करना कॉपी। The maximum amount that can be spent on additional advertisement at the sales level of buys the ticket if an after-tax net income of $600,000 is desired. कहना क्या चाहता है पहले तो ये बताओ भाई, कहना क्या चाहता है? तर्जुमा। सर इसने बोला सर मेरे को 2022 के अंदर कितने यूनिट बेचने हैं, 2016 के अंदर कितने यूनिट बेचने हैं? 22,000। प्रॉफिट कितना चाहिए तुमको आफ्टर टैक्स? 6 लाख का। बताओ कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए? सुने, फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? फिक्स कॉस्ट में भी कौन सी वाली? कितनी एडिशनल एक्सपेंसेस वाली? मतलब सर फिक्स कॉस्ट निकालोगे, लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट निकल कर आई 15 लाख, 1.5 मिलियन। एग्जिस्टिंग कितनी है? मजीद कितना खर्चा कर सकते हो? 1.5 लाख का। वो पूछ रहा है। बात समझे मेरे भाई लोग? बात समझे? पढ़ो दोबारा अंग्रेजी। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड ऑन एडिशनल एडवर्टाइजमेंट। मैक्सिमम अमाउंट, सर इस पे मैं कितना खर्चा करूं? मुझे तो नहीं पता, मेरे को नहीं। जब ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता। लॉजिक क्लियर? कितने यूनिट बेचे? 22,000 टिकट ही बेचने। प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 6 लाख का चाहिए। क्या मैं ये नंबर निकाल लूंगा? निकाल लेंगे। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी? बैलेंसिंग वाली। बात समझे? क्या कहा क्या इसने? चलें सर कैलकुलेट करते हैं। भाई कैसे करें? 2-3 तरीके मेरे पास। एक तो मैं स्टेटमेंट से कर लूं और दूसरा मैं फॉर्मेट बना के कर लूं। एक मैं स्टेटमेंट से कर लूं सर, दूसरा मैं फॉर्मेट बना के कर लूं। आइए सर, रिक्वायरमेंट नंबर 6, सेल्स डॉलर्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय CM। ये यूनिट बोला ना इसने मुझे, CM पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट, हाँ लड़के, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? नहीं पता, X। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना चाहिए? CM पर यूनिट वो रहा। कितने यूनिट बेचे? क्या मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा? है भैया मैथ्स। ये डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई। एक्स बोले तो फिक्स कॉस्ट लिख देता हूं तेरी। बॉस डिवाइड करोगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.65। 3 लाख में मेरे को नहीं लग रहा। 923 ऐसा पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट तो 7 कर लेते ना। ठीक है जी सर, इसको मल्टीप्लाई मारे। टू 47500। ये प्लस का इक्वल टू इधर फेंकेंगे, माइनस का 923077 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यस बॉस। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 155,192। सर अभी एग्जिस्टिंग कितनी है? एग्जिस्टिंग है मेरे पास 1350000। तो सर मैं एडिशनल कितना खर्चा कर सकता हूं? 201923। ये पूछ रहा था। इतना एडिशनल मैं मार्केटिंग में खर्चा करूंगा, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 6 लाख। और कितने यूनिट बेचूंगा मैं? 22,000। तब भी आंसर सेम आएगा? बिल्कुल हो सकता है। करे आएगा, सेम आएगा।
तो फॉर्मेट ही था बेसिकली, फॉर्मेट को हमने समझे इक्वेशन में कर दिया। समझे मेरे भाई लोग? चले सर, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। चले बॉस, अगला सवाल बहुत ही कोई चिल्लर सवाल है, प्रैक्टिस चल रही है ताकि हम अपने किट पे और सेक्शन सी और सेक्शन बी वाले सवालों पे आ सकें। भैया क्वेश्चन नंबर 6, पिक है ना का, उसमें इसमें ये सब है, उसको भले से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बॉस, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। जब मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 निपटा सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बॉस। आप लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया, अब मैं कराएगा। द फिक्स सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। पॉइंट यानी कि मुझे नहीं बता रहा कि यूनिट्स में निकालूं या डॉलर्स में निकालूं, तो मैं दोनों में निकालूंगा। If the turnover for the next year is $800,000, calculate the estimated contribution and the profit, assuming that the cost and selling price remains the same. A profit target of $400,000 has been desired for the next year. Calculate the turnover required to achieve the desired result. The fixed cost of an enterprise for the year is $400,000. Sir, fixed cost कितनी है मेरे पास? 4 लाख रुपए की। The variable cost per unit for a single product being made. Sir, variable cost कितनी है मेरे पास? $20 and the unit selling price is ₹100. चले सर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है सर? फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। सर जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? सर जी फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 400,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर मुझको एक छोटी मोटी नन्ही मुन्नी वर्किंग करनी पड़ेगी। सर कौन सी वर्किंग? वर्किंग नोट। सर जी वर्किंग नोट नंबर 1 सीएम पर यूनिट। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं सीएम पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मेरे पास $100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास? $20। सर जी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना हो गया बॉस? ऐसा सर बात निकली है तो जरा सीएम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएम डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। चले सर सीएम कितना है मेरे पास? 80। सेल्स कितनी है मेरे पास? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए कितना हो गया बॉस? 80%। आइए सर सीएम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज, लड़के आंसर कितना? 5000 यूनिट्स। और अगर मुझे अमाउंट में निकालना पड़े ब्रेक इवन सेल डॉलर्स में, तो जनाब हम कैसे निकालेंगे? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है सर इस क्वेश्चन के अंदर? 400,000 डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज 80%। यस बॉस कितना? 5 लाख या 5 लाख। 5 लाख डॉलर की हम सेल करेंगे तो सर जी ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2, सर क्या फरमाना रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर? सर वो बोल रहे इफ द टर्नओवर फॉर द नेक्स्ट ईयर, सर टर्नओवर को अंडरलाइन करके लिखिए सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, रेवेन्यू अमाउंट के अंदर। सर इफ द टर्नओवर मतलब सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 800,000, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट assuming that the cost and selling price remains the same। ये कह रहे हैं सर अगर तो सेल्स होगी आपके पास 8 लाख की, तो बताइए हमारे पास एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? सब चीजें कितनी होंगी? सर बोले तो एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लीजिए। यस बॉस। सर सीएम परसेंटेज कितनी है? सेल कितनी हुई सर? तो वेरिएबल कितना हो जाएगा बॉस? 20%। 8 लाख का 20% कितना? 160। 160। 80% कितना?
फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 4 लाख तो भैया प्रॉफिट कितना? 240। सर क्या सबको समझ में आ रहा है? सर ये हम लोग तैयार हो रहे हैं किसके लिए? अपनी किट के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए। उसके लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि जब वो शुरू करें तो हमें बिल्कुल हलवा लगे, हलवा लगे। फिट हो गया? चले सर आगे। उसके बाद है मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 3। सर a प्रॉफिट टारगेट ऑफ $400,000 हैज बीन डिजायर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल। कैलकुलेट दी टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। सर हमें अगले साल कितना प्रॉफिट चाहिए? 4 लाख का। टैक्स वैक्स की बात ही नहीं कर रही, इसका मतलब है नो टैक्स या बिफोर टैक्स। बताइए कितनी सेल की जाए? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टर्नओवर बोला। ओके ओके यस बॉस। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? प्रॉफिट कितना मांग रहे हैं? वो भी 4 लाख की मांग रहा है। अच्छा भाई इत्तेफाकन। सीएम परसेंटेज कितनी है मेरे पास? 80%। यस बॉस कितना? 1 मिलियन। हम 1 मिलियन की सेल करेंगे तो अपने पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 4 लाख का। क्या सबको समझ में आया? पक्का दिमाग चल रहा है अपना? हाथ साफ हो रहा है बिल्कुल? चले सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भाई कॉपी कर रहा है? सर कोई कॉपी कर रहा है? मिटा दूं? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो जाओ। चलो चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 7। चलें सर, दिए मैंने आपको 5 मिनट। सर दिए मैंने आपको 5 मिनट। सॉल्व करें खुद से जितना हो सकता है। रजिस्टर का पेज गंदा करें, काला करें, लेकिन खुद से सॉल्व करें और फिर मैं कराएगा। चलिए सर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप फटाफट जरा करेक्शन देख लेते हैं सही क्या नहीं किया। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ रिक्वायरमेंट के अंदर? दी पैरेंट कंपनी सोल्ड, दी पैरेंट कंपनी सोल्ड 1,50,000 यूनिट ऑफ $30 ईच। सर हम लोग कितना यूनिट बेचते हैं? तकरीबन 1,50,000 यूनिट बेचते हैं 30 रुपए के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है मेरे पास? $20। मैन्युफैक्चरिंग इसमें कितनी है? 15 और मार्केटिंग कितनी है इसमें? 5। फिक्स कॉस्ट $1.2 मिलियन एनुअली which occurs evenly throughout the year। सर 1.2 मिलियन का ब्रेकअप क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कितनी? 8 लाख और मार्केटिंग कितनी है? 4 लाख। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अपने को टोटल चाहिए होती, ब्रेकअप का अपना कोई लेना देना नहीं है। चलें सर पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन कैलकुलेट करनी है मुझे। किसमें? यूनिट्स के अंदर। सब ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है यूनिट्स के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 1, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। कैसे कैलकुलेट करते हैं जनाब? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है बॉस, कितनी है? सर हमें टोटल लेनी पड़ती है 1.2 मिलियन। सर आइए जरा इसकी वर्किंग करते चले। सर इसमें बोल रहा है सर आपको सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अभी कर लेते हैं भाई, अभी कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, सीएम पर यूनिट। यस बॉस। सर जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे पास 1 यूनिट में कितने का बेचूंगा? $30 का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए टोटल कितनी है? 20। तो सर सीएम कितना आ गया मेरे पास? सीएम पर यूनिट। मानते कि नहीं मानते? सर जरा सीएम परसेंटेज निकाल लें। सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर सीएम कितना मेरे पास? 10। सेल्स कितनी मेरे पास? 30 मल्टीप्लाई बाय 100। बॉस कितना परसेंट? 33%। ऐसा है? आओ जी। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट कितना मेरे पास? 10। बॉस कितना? 1,20,000 यूनिट हम सेल करेंगे तो मेरे पास ना ही प्रॉफिट आएगा और ना ही लॉस आएगा। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है? बॉस सेकेंड रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल निकालें। किसमें? अमाउंट के अंदर। सर ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स के अंदर। भैया कैसे निकालेंगे? सर कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो या फिर सीएम परसेंटेज। सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 1.2 मिलियन और सीएम परसेंटेज में निकाल चुका हूं कितना?
33.33%। कितना सर? 3.3 बोले 3.6 मिलियन। अच्छा आगे आ रहा होगा 360 इसलिए आ रहा था क्योंकि वो राउंड ऑफ, ये 0.333333 की फिगर थी, ऐसा ही है। चले सर आगे, कोई सी भी लिख दो। एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस होंगे उस पे तो यही होगी ना, या तो वो या तो ये होगी। और लॉन्ग रेंज पे लॉन्ग रेंज किसमें? नहीं उसमें करीब के ऑप्शन दे देते, हाँ करीब के अगर ऑप्शन आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना यार। मतलब उसको भी पता है एग्जामिनर को यार कि राउंड ऑफ की वजह से ना यार, वही पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं करेगा। म्यूट किया बता। हाँ खोल दिया, खोल दे दो। चले भाई, ये देख लेता ना जलता हुआ बुझता, जलता नहीं बोलने में। आगे सर रिक्वायरमेंट नंबर 3। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या फरमा रहे हैं सर जी? रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या फरमा रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर बिफोर टैक्स की बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं? बिफोर टैक्स की, या तो फिर नो टैक्स बोलो या तो बिफोर टैक्स बोलो। आइए यानी कि सर सेल्स निकाले जाएंगे, और किस में बोल रहा है ये? यूनिट्स के अंदर। भैया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, सॉरी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर? 1.2 मिलियन प्लस भैया प्रॉफिट कितना मेरे पास? 2 लाख मिला। सर जी डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट निकाल चुके हैं बॉस, कितनी? 10। आंसर प्लीज। 1,40,000। खूबसूरत बात, 1,40,000 मैं यूनिट बेचूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा सर बिफोर टैक्स? 2 लाख का। अगला सर ये बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर तो टैक्स रेट कितना होगा? 25%। सर आता है मेरे को, अभी तो सीखा हमने। यूनिटी बोल रहा है ना, है बॉस? यूनिटी बोल रहा है ना। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। चले सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर? 1.2 मिलियन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना है जनाब? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मांग रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.25, और सीएम पर यूनिट में निकाल चुका था 10। कितना मेरा भाई लोग? 133 यूनिट्स। फिट है? लास्ट क्या फरमा रहे हैं बॉस? सर क्या फरमा रहे हैं? बुलेट नंबर 5। A break even point in unit if selling price is increased by $3 and variable cost by $2। सर कहना क्या चाहता है? सर ये कहना चाहता है कि ब्रेक इवन सेल निकालो अगर तो सेलिंग प्राइस $3 से बढ़ जाए और वेरिएबल कॉस्ट $2 से बढ़ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट निकाले यूनिट्स पे। सर ब्रेक इवन सेल्स हमने कैलकुलेट करना है यूनिट्स पे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर जी फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है? सर फिक्स कॉस्ट है मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 1.2 मिलियन। यस बॉस। सीएम पर यूनिट कितनी है अब? सर सीएम पर यूनिट चेंज हो जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पहले एक यूनिट में कितने का सेल करता था जनाब? $30 का। अब प्राइस कितने से बढ़ा दो सर? $3 से, मतलब $33। और वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी आती थी सर? 20। अब कितने से बढ़ा दो? 2 से बढ़ा दो। कितनी सर? तो सर मेरे पास सीएम कितना हो जाएगा? सीएम पर यूनिट 11। आंसर 10909। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? सर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें कोई परेशानी दिक्कत ना हो। ठीक हो गया? चले बॉस आगे बढ़ेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 10 पे छलांग मारते हैं।
सर जी क्वेश्चन नंबर 10 पे छलांग मार रहा हूं, अब थोड़ी देर बाद वो भी कराऊंगा, टेंशन नॉट। 8 भी कराएगा, 9 भी कराएगा, लेकिन अभी 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 की जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, मैंने जिस क्लास में ये सीवीबी कराया तो ये सवाल मैं लाजमी कराता हूं और कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। है बहुत आसान, है बहुत आसान। आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि सर आप लोग कर लेंगे, आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग कर लेंगे। है बहुत आसान, जब मैं बताता हूं ना बोलते बड़े ये था इसके अंदर। और क्लास के अंदर एक आध बच्चा ऐसा होता है जो कर लेता है, जो चीता होता है। तो भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जी सर 10 बोर्ड पे भी लिख देता हूं मैं, उसके लिए आपको दूंगा 5 मिनट। है बहुत चिल्लर सवाल। सर जी क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस का यानी कि P10। चले सर, मैंने आपको दिए 5 मिनट, आप सॉल्व करिए। चले सर क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई इसका राइट आंसर है रिक्वायरमेंट नंबर 1 का 12 रुपए। पढ़ते हैं सर सवाल में सीन क्या है। सवाल आसान है, तुम खुद देखोगे बोलोगे ये तो आसान था। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं बॉस? Compute the sale price per bottle which will enable to realize profit of 10% of sales। सर बताइए हम बॉटल की कीमत प्राइस कितनी रखें कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 10% सेल्स का। आगे, A company produce mineral water based on the projected annual sale of 40,000 bottles of mineral waters. Cost studies have produced the following estimates। सर ये लोग कितनी बॉटल्स बेचना चाहते हैं? 40,000 बॉटल्स। The annual cost, सर मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी लगेगी, ओवरहेड इतनी लगेगी और एडमिन इतनी लगेगी। वेरिएबल मटेरियल कितना है? सारा का सारा। लेबर कितनी है सर? 70%। ओवरहेड कितनी है? 64%। एडमिन कितना मेरे पास? 30% वेरिएबल, तो 70% फिक्स्ड। 40,000 बोतल के ऊपर ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, ठीक है जी। द प्रोडक्शन विल बी सोल्ड थ्रू द डीलर हु वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ सेल प्राइस। सर ये जो माल बेचा जाएगा वो एजेंट की तरफ बेचा जाएगा और एजेंट कितना कमीशन लेगा सर? 8% लेगा। कितना कमीशन लेगा सर? 8% लेगा। ठीक हो गया। कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल। आइए सर सीखते हैं। कह रहे सर कि हम लोग जो है ना वो कितने यूनिट बेचेंगे? 40,000 बॉटल। प्रॉफिट कितना आना चाहिए? सेल का 10%। बताइए सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? कॉस्ट इसने डिटरमाइन कर दी। सर सुने सेल्स कितनी बोतलें बेच रहे हो? 40,000 यूनिट। एक यूनिट कितने का बेचेंगे? मुझको नहीं पता, यही तो पूछना है। लेस करेंगे सर कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स। सर कौन कौन सी कॉस्ट है यहां पे? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, एडमिन है, एग्रीड, और कमीशन है। सर मटेरियल की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 193,600। लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है? 90,000। ओवरहेड की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 80,000। एडमिन की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 30,000। ऐसा। कमीशन कितना? सेल्स का 8%। कितना मेरे को नहीं पता, सेल ही नहीं पता तो कमीशन कहां से पता? सर ये कितनी हो रही है? इनका सम कितना हो रहा है? 39,3600। इसमें मैं कमीशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें कमीशन को ऐड करूंगा तो बॉस मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। सेल में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट। ये मेरे पास आ जाएगी सर टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया। मैंने बोला सर, इसने बोला कि प्रॉफिट जो है ना वो सेल का कितना होना चाहिए? इसका अंदर सेल कितने परसेंट? 100%। तो सर कॉस्ट कितनी? इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो कहां जाऊंगा? 100% पे। ये मुझको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कमीशन नहीं पता। सुनना सर, ये कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है? 90%।
कमीशन कितना परसेंट है सेल का? 8%। तो भैया ये बकिया कॉस्ट कितने परसेंट होंगी सेल का? 82%। बात समझ में आई? ये बकिया कितनी होंगी सर? 82%। दोबारा सर, प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है? तो सेल कितनी? 100%। कॉस्ट कितनी? 90%। सर कितनी? इसको अमाउंट को मैं इससे डिवाइड करूंगा, 100% आ जाऊंगा। मेरे को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? कमीशन नहीं पता। इस 90% के अंदर 8% क्या है? कमीशन। तो बकिया कॉस्ट कितने परसेंट हो गई? किसका? 82%। सेल का। इस अमाउंट को अगर मैं इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? सेल्स पे। मैथ्स आ गई सेल? हाँ जैसे भी आना चाहिए था आंसर, लेकिन हाँ तब भी सही है, बस दिमाग चलना चाहिए। आंसर तो खैर किसी भी तरीके से हो सकता है। चले सर आगे बढ़ेंगे। सर कितनी सेल? डिवाइड मारो, इसको 82% से डिवाइड करें कितना? 4,80,000 डॉलर की सेल। सर 40,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस मुझको नहीं पता, मल्टीप्लाई करके ये नंबर बनता है। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो डिवाइड करके नंबर आ जाएगा कितना मेरा भाई लोग? 12 रुपए। ये पूछ रहा था। कैसा? इसकी जरूरत ही नहीं, अपने को ये चाहिए था। हो गया, क्लिक करो, आगे बढ़ो। चलिए सर, बी रिक्वायरमेंट फिर एक साथ कॉपी करना। Compute the break-even point in amount if the selling price is fixed. $11 पर यूनिट। सर बताइए ब्रेक इवन क्या होना चाहिए डॉलर्स के अंदर, अमाउंट्स के अंदर? अगर तो सेलिंग प्राइस 11 रुपए होगी तो अरे तो चिल्लड़ है, तो मसला ही नहीं है मेरे पास। नंबर 2 सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ब्रेक इवन सेल इन डॉलर्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज। सर जी फिक्स कॉस्ट कितनी मेरे को नहीं पता, सीएम परसेंटेज मेरे को नहीं पता। और ढूंढने चलते हैं। सर यहां पे मैं हेडिंग बनाता हूं वेरिएबल कॉस्ट की, यहां मैं हेडिंग बनाता हूं फिक्स कॉस्ट की। मेरे पास कॉस्टें कितनी है जनाब? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, एडमिन है और बाकी है। आओ जी। सर मटेरियल के बारे में क्या फरमा रहे हैं? 193,000 और सारी की सारी क्या है? वेरिएबल है। 193,600 फिक्स कुछ भी नहीं है, मानते हो? लेबर के बारे में क्या कह रहे हैं? सर 90,000 का लेबर है। कितना बॉस? 90,000 का लेबर है मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कितना? 70%। कितना बॉस? बकिया फिक्स कॉस्ट कितनी? 27। इधर आइए ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 64% मेरे पास वेरिएबल है कितना? 51,200। बकिया फिक्स कितना? हाँ 28800। एडमिन का कह रहे हैं सर, एडमिन है मेरे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30% मेरे पास वेरिएबल है कितना सर? बकिया फिक्स कितना? 2100। सर फिक्स का टोटल कितना? वेरिएबल का कितना? फिक्स कितना? 76। मेरा भाई वेरिएबल कितना? 12 कितना 316। सर इसमें भी कमीशन नहीं है, क्या रखना, कमीशन बाकी है अभी। चले सर वेरिएबल को मेरे को पर यूनिट चाहिए। डिवाइडेड बाय कितनी बोतलों के ऊपर था? 40,000 बोतलों के ऊपर। तो सर पर यूनिट कितना हुआ? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 7 पॉइंट। खूबसूरत। आइए सर सीएम निकालने चला। सर जी सेल प्राइस पर यूनिट क्या बोला इसने? मेरा भाई अब एक बोतल कितने की बेचेंगे? 11 रुपए की, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर वेरिएबल कॉस्ट में ये अगड़म शगड़म, मतलब मटेरियल, लेबर, ये वो अला बला। सर ये मटेरियल,
लेबर और डॉट 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 सारी कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास 7.92। मानते कि नहीं मानते? मानते। सर इसके अलावा कमीशन भी है। कमीशन कितना दिया जा रहा है सर? कमीशन कितना दिया जा रहा है? सेल का कितना 8%। अब सेल कितनी हो गई है 11 रुपए, इसका 8% कितना 0.88। जी सर जी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास सीएम पर यूनिट कितना? हाँ 2.2। आओ जी सर, फिक्स कॉस्ट में निकाल चुका हूं 76,800। सीएम परसेंटेज अभी निकाल लेते हैं सर। सीएम में निकाल चुका हूं 2.2। सेल कितनी 11 रुपए, कितना मेरा भाई? 0.2 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, पूरा 20, कितना मेरा भाई? 384 ट्रिपल। सर इतने डॉलर की हम सेल करेंगे तो ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस आएगा। डन हो गया? चलिए सर 5 मिनट आपके कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था। चले सर बिंदास। चले सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8, मैं जब तक बोर्ड का सफाया करता हूं आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लें। पढ़ेंगे सर। सवाल पढ़ने का तरीका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिकट विच मस्ट बी सोल्ड एट द ईच प्राइस इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। और चलो सर, गाला प्रमोशन लिमिटेड इज प्लानिंग अ कॉन्सर्ट इन कराची। The following are the estimated cost of the proposed concert। जी सर, सर गाला प्रमोशन वाले कोई कॉन्सर्ट कराते हैं और उनकी कोई कॉस्ट है। ये डॉलर्स इन थाउजेंड में, इसका अंदर नीचे जितने भी नंबर हैं सब पे 3 जीरो लगे हुए हैं। रेंट ऑफ प्रेमिसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स है, टिकट सेल है, सिक्योरिटी है, वेजेस ऑफ द गाला है और फी ऑफ आर्टिस्ट है। देयर आर नो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ स्टेजिंग द कॉन्सर्ट। सर नो वेरिएबल कॉस्ट को अंडरलाइन करें। सर वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है, तो ऊपर जो भी कॉस्ट है वो सारी की सारी क्या है? फिक्स्ड है। मेरे भाई जरा ऐड मारोगे कितनी है ये? मेरे भाई जरा ऐड मारोगे कितनी है ये? खूबसूरत बात लिख लो वहीं पे। 4550 डॉलर्स इन थाउजेंड है तो 4550 आगे। The company is considering a selling price for ticket at either डॉलर 4,000 और डॉलर 5,000। सर ये सोच रहे हैं कि यार हम जो टिकट की प्राइस है वो 4,000 रखें या 5,000 रखें, वो ये सोचना चाह रहे हैं। Calculate the number of ticket which must be sold at each price in order to break even। चलें सर आइए। सर ये बोल रहे हैं हर प्राइस के अंदर रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर आप ब्रेक इवन कैलकुलेट करके दीजिए। ब्रेक इवन नंबर ऑफ टिकट, सर ब्रेक इवन सेल निकालनी है किसमें सर? टिकट बोले तो किसमें? नंबर ऑफ यूनिट्स में। सर सुने सर अगर तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डॉलर 4,000 होगी। अगर तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट डॉलर 5,000 होगी। कर लेते सर, इसमें क्या टेंशन है? सब ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है अपने पास? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। इसका क्या है जनाब? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। सर इसने इतनी सारी फिक्स कॉस्ट दी है ऊपर, इसने बोला सर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, बोला इसने नो वेरिएबल कॉस्ट, तो सारी की सारी ऊपर क्या है? फिक्स कॉस्ट है। कितनी है सर? 4,550,000 इन्होंने बोला सर प्राइस हम 4,000 भी रखते हैं 5,000 भी रख सकते हैं, बराबर मेहरबानी दोनों पे वर्किंग करें। बेसिकली दो सवाल हो गए एक तरह से, ये ना। चले सर सीएम पर यूनिट कितनी होगी बॉस? वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ खूबसूरत बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीएम पर यूनिट, सर जी सेल प्राइस पर यूनिट या तो सेलिंग प्राइस 4,000 होगी या तो सेलिंग प्राइस 5,000।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में क्या बोला सर? कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगी सर? सारी की सारी टोटल प्राइस नहीं क्या? सेलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, कंपनी कंस्ट्रेंट एज सेलिंग प्राइस और टिकट टिकट टोटल नहीं, पर टिकट होगा ना, 5,000 का टिकट, मतलब इतनी सारा खर्चा है तो टोटल तो नहीं हो सकती ना। ई शिली भी लिखा हुआ है ना, सेलिंग प्राइस फॉर टिकट लिखा ना यार, एक टिकट की प्राइस। चले सर, सर सीएम कितना मेरे पास? 4,000 और ये कितना? 5,000। ये मेरा भाई डिवाइड करें कितना? 11,378 कर लो इसको। टिकट तो टूट के तो नहीं बिकेगा, फट के। 910 टिकट। ये मेरे पास कहलाएगी सर ब्रेक इवन से। किसी का एतराज? ये गलत है, चेक कर लो भाई, सही है। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट सर नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? Recalculate the number of ticket which must be sold at each price in order to break even if the artist agree to change from fixed fee $1 million to a fee equal to 25% of the gross sale proceed। भाई कहना क्या चाहते हैं? हैं जी सर, क्या कहना चाहते हैं? बोलो भाई। आर्टिस्ट की जो फी है वो सेल्स प्राइस की 25%। खूबसूरत बात, बिल्कुल ठीक का सर। कहना ये चाहते हैं अभी आर्टिस्ट जो है ना तुम्हारी फिक्स फी ले रहा है, कितनी ले रहा है? 1 मिलियन। हमने बोला सर आर्टिस्ट को ना वैसे एक बंदा नहीं आए, सही है, या फुल क्राउड आपका फुल हो जाए, आर्टिस्ट को कितने पैसे दोगे? 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो फिक्स है। हमने बोला नहीं यार, आर्टिस्ट को वेरिएबल कर देते हैं, जितना भी टिकट बिकेगा उसका कितना दे देंगे उसको? 25%। कहना क्या चाहते हैं? फिक्स फी को किस में कर दें? वेरिएबल। यानी कि अभी फिक्स फी कितनी है मेरे पास? 4,550,000। इसके अंदर क्या है? 1 मिलियन आर्टिस्ट की फी है, उसको हटा दो, फिक्स कॉस्ट तुम्हारी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फिक्स कॉस्ट? 3,550,000। और ये कॉस्ट कहां चली जाएगी तुम्हारी? वेरिएबल के अंदर। अब बताइए ब्रेक इवन क्या होगा? आइए सर अभी निकाल लेते हैं। यहां हम लोग वर्किंग करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट $4,000। यहां हम लोग वर्किंग करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट $5,000। चले सर भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट सर, अब आर्टिस्ट को आप 1 मिलियन फी नहीं दे रहे, तो फिक्स कॉस्ट अब कितनी हो गई आपके पास? आर्टिस्ट की 1 मिलियन फी कब हो गई या फिक्स में, तो कितनी हो गई सर? ऐसा। लेकिन सर सीएम पर यूनिट कितना हो गया? आओ जी आओ, सेल प्राइस पर यूनिट। सर या तो आर्टिस्ट की फी होगी 4,000 या तो आर्टिस्ट की फी होगी 5,000। हाँ सॉरी, टिकट की फीस या तो 4,000 या तो 5,000। सर वेरिएबल कॉस्ट आर्टिस्ट को आप कितना दोगे? 25%। तो 4,000 का 25% कितना? 1,000। ये मेरा भाई 25%, 5,000 का 1,250। ये कितना सीएम? ये कितना? 3,750 सीएम पर यूनिट। ये कितना मेरे पास? 3,000। ये कितना मेरे पास? 3,750। यस बॉस, कितना हो गया? डबल 1,183 टिकट। ये मेरा भाई 9,4,7 टिकट्स। खूबसूरत हो गया सर। तीसरी रिक्वायरमेंट,
Calculate the level of ticket sales for each price at which the company would indifference as between the fixed and variable fee percentage. सर क्या मतलब? सर मुझे एक बात बताओ भाई, आर्टिस्ट को फिक्स फी दें या वेरिएबल फी दें? सवाल है मेरा। वेरिएबल सर, वेरिएबल। क्यों? वजह क्योंकि अगर लोग ज्यादा आएंगे टिकट ज्यादा कुछ। सर आप यूं बोल सकते हैं कि अगर तो कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है, आतिफ असलम आ रहा है, आपको पता है तो सारे टिकट बिक जाएंगे, क्राउड खचाखच भरा हुआ होगा, एग्रीड? आर्टिस्ट को आप फिक्स फी पे करें, 1 मिलियन दे दिया आर्टिस्ट को, बाकी सारा पैसा आप खाओ। लेकिन अगर तो छोटा आर्टिस्ट आ रहा है, वो पता है टिकट ही नहीं बिके, आधा स्टेडियम खाली पड़ा है, आधा क्राउड खाली पड़ा हुआ है, आपने उसको 1 मिलियन दे दिए और बदले आपका पैसे रिकवर नहीं हुए। लॉजिकली डिपेंड करता है। अब सुनना सर, अगर तो एक बंदा आया क्राउड के अंदर, एक बंदा आया क्राउड के अंदर, तो कंपनी को लॉस होगा। किसमें ज्यादा लॉस होगा? आर्टिस्ट को फिक्स देंगे, वेरिएबल देंगे? एक बंदा आया सिर्फ, चलो एक भी टिकट नहीं बिका, सर किसमें नुकसान होगा? सर सेल वेल 0, वेरिएबल कॉस्ट 0 और फिक्स कॉस्ट कितनी चलेगी? 4550। अगर मैं आर्टिस्ट को वेरिएबल पे रखता तो लॉस कितना होता? एक टिकट भी नहीं बिका तो आर्टिस्ट को कोई पैसे नहीं देता, तो कितना लॉस होता मेरे पास? 3550। इसका मतलब, और अगर खूब सारे टिकट बिकते हैं, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है, तो कंपनी को किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? खूब खचाखच भरा पड़ा है, कंपनी को किसमें ज्यादा प्रॉफिट है? फिक्स में प्रॉफिट ज्यादा है। इसका मतलब यार क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बीच का एक लेवल ऐसा है जिसमें दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? चलें सर इसको कॉपी करें, फिर इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉपी करें, फिर इसकी हम लोग थर्ड रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। चलिए सर, डन हो गया? भाई मैं एक तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, तीसरी रिक्वायरमेंट ये होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना हम लोग दिमाग यूज करो। मैं तो क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हम लोग थोड़ा ना दिमाग यूज करो। नहीं होगी तो कोई बात नहीं यार, क्लास में तो करेंगे। हाँ, 4 वाली तो थ्योरी है, जो भी हमने डिस्कस कर ली ना वो चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, लिख लें। मैं सब मैं क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ना हाथ पैर मार कर आए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ये सब मैं क्लास में कराऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं चाह रहा हूं आप लोग थोड़ा ना हाथ पैर मारे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, लिखा बॉस? उसके बाद आ जाइए सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए की तरफ आए मेरा भाई, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है आपकी यहाँ। अब हमारी मुलाकात शायद जुमेरात को होगी, सही है जी। क्वेश्चन नंबर क्या नंबर दिया ना? A14 लिखें, HW लिखें, शाबाश। A1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर A1, हाँ यही है। क्वेश्चन नंबर A2, क्वेश्चन नंबर A3, क्वेश्चन नंबर A4, क्वेश्चन नंबर A8, क्वेश्चन नंबर A10, A11, A12, A13, कौन सा? A19, A21, ये करना है सर आपने। थोड़े ज्यादा है, 2 दिन की छुट्टी है। अभी नहीं, वो मैं कराऊंगा। सेशन भी मैं कराऊंगा, सेशन सी भी मैं कराऊंगा, सही है।
ये भी मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोग ना थोड़ा हाथ पैर चला के, ताकि थोड़ी आपकी ना पता चल जाए आप लोग कितना पानी में। ठीक है, सब क्लास में कराऊंगा, टेंशन नॉट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर क्लास के अंदर 10,000 सवाल भी करा दूं ना, और आप अगर खुद से नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। क्योंकि जो थोड़ा खुद दिमाग चलाने वाला एलिमेंट है ना, वो आप करेंगे इंशाल्लाह घर पे, और फिर हम लोग इसमें क्लास में करेंगे तो मजा आएगा फिर। चलिए सर, आज की क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।